मेरे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी की मैथ्स क्लास 4 की बुक जिसका नाम है मैथ्स मेला का चैप्टर 7 और उसका पार्ट 3। एज वी नो, द नेम ऑफ द चैप्टर 7 इज द क्लीनेस्ट विलेज मॉवलीलोंग इन मेघालय। तो देखिए, इसमें हम थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। इस चैप्टर को हमने टोटल 8 पार्ट में डिवाइड किया। टुडे वी विल रीड अबाउट द थर्ड पार्ट। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। सो प्यारे बच्चों, हेयर स्टार्ट्स द थर्ड पार्ट ऑफ चैप्टर 7 द क्लीनेस्ट विलेज। इसमें हम एडिशन के बारे में पढ़ेंगे, सम, एडिशन या प्लस जो आप बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों, डेजी एंड लॉन्ग लीव फॉर द फील्ड ट्रिप बाय अ बस द नेक्स्ट मॉर्निंग। 24 टीचर्स एंड 438 चिल्ड्रन आर गोइंग फ्रॉम देयर स्कूल। उनके स्कूल से कितने बच्चे जा रहे हैं? 438। एंड हाउ मैनी टीचर्स आर गोइंग टू द फील्ड ट्रिप? 24। गुड। 476 children from a neighborhood school along with 28 teachers are also going to the same विलेज। अच्छा, दूसरे स्कूल जो नेबरहुड में उनके स्कूल है, पास का स्कूल, वहाँ से भी 476 चिल्ड्रन और 28 टीचर भी वहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है, ट्रिप में। तो देखिए ये क्या बोल रहे हैं, एस्टिमेट द नंबर ऑफ टीचर्स गोइंग। ठीक है, तो कितने टीचर्स जा रहे हैं हमको एस्टिमेट करना है। तो देखिए 24 + 28 तो लगभग ये 50 के आसपास आते हैं। लुक बिलो इन द बिलो सेक्शन, दे आर एक्चुअली एडिंग इट। हाउ मैनी टीचर्स आर एकम्पनिंग द चिल्ड्रन। तो देखिए यहाँ पे तो केवल आपने एस्टिमेट किया, यानी अनुमान लगाया, अंदाज लगाया, ठीक है। यहाँ एक्चुअली उनको ऐड करके बता रहे हैं, ठीक है, कि कितने टीचर्स जा रहे हैं। प्यारे बच्चों देखिए, नेक्स्ट में यहाँ पे क्या बता रहे हैं, एक्चुअल एडिशन, जो एक्चुअल नंबर होगा। अभी तो ऊपर आपने एस्टिमेट लगाया कि टोटल एस्टिमेट जो था टीचर्स का वो 50 के आसपास आ रहा है। एक्चुअल एडिशन करते हैं यहाँ पे। देखिए 24 + 28। देखिए 24 को इन्होंने कैसे दिखाया है, 2 10 10 की स्ट्रिप्स बनी है यहाँ पे, यानी 10 10 20, ओके। और फिर 4 को इन्होंने यहाँ पे ऐसे यूनिट्स में लिखा है, यानी 20 एंड 4 वंस, 2 10s एंड 4 वंस, है ना, ऐसा लिखा है। फिर 28 को कैसा लिख रहे हैं, यहाँ 2 10s यहाँ लिखे, 1 स्ट्रिप 2 स्ट्रिप 10 10 की। और 8 को इन्होंने ऐसा लिखा है, ठीक है, ये वंस में। अभी देखिए ये क्या कर रहे हैं, यहाँ तो 2 10s और 2 10s है, इन 4 वंस और 8 वंस में को प्लस करके इन्होंने एक 10 और बना दिया है। देखिए यहाँ से 4 वंस लिए, यहाँ से 6 वंस लिए, तो 6 + 4 10 वंस बन गया। अब रिमेनिंग 2 बच गए, तो 20 20 40 एंड 50 और 2 52। तो देखिए यहाँ पे लिखा है उन्होंने 4 10s 12 वंस हैं। अब 12 वंस में से एक 10s निकाल के 4 10s के साथ जोड़ दिया, तो मतलब 5 10s और 2 वंस, यानी टोटल कितने हो गए, 52 टोटल टीचर्स जा रहे हैं। अभी देखिए जनरली जैसे हम ऐड करते हैं इसको ध्यान से समझिए। इसमें देखिए क्या बता रहे हैं, ये 24 यहाँ लिखा है, T फॉर टेंस, O फॉर वंस, ओके। ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार ऐसा होता है, ठीक है। वंस, टेंस, 100, 1000, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो देखिए वंस में 4 है, वंस में 8 है, तो 8 और 4 12 होता है। वेरी गुड। 12 में से उन्होंने 2 यहाँ रखा। अब ये जो 1 है वो टेंस में आ गया, तो 1 को यहाँ न रख के इन्होंने यहाँ टेंस के साथ ले लिया ऊपर, ठीक है। तो 2 और 2 4 और 1 5, यानी कि ये टेंस के होगा, यानी 5 और 2 52। तो इसको यदि आपने समझ लिया है ना, तो सारे एडिशन आप बहुत आसानी से कर पाएंगे, है ना। मज़ेदार, कितना आसान है ऐड करना। सो देयर आर 52 टीचर्स अकम्पनिंग द चिल्ड्रन, ओके। प्यारे बच्चों देखिए, इन द नेक्स्ट पेज अगेन दे आर सेइंग टू एस्टिमेट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु आर गोइंग टू द ट्रिप टू द मॉवलीलोंग, ठीक है। सो एस्टिमेट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन गोइंग ऑन ट्रिप। तो हम देखिए 438 एंड 476, सो अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेशन करेंगे तो 900 के आसपास चिल्ड्रन जा रहे हैं टोटल, दोनों स्कूलों से, ठीक है। अभी देखिए नीचे सेक्शन में इन्होंने टोटल एक्चुअल ऐड करके बताया है। द 438 को दे हैव रिटन एज 400 की इन्होंने ये 4 स्ट्रिप्स बना लिए हैं, ठीक है, ये स्क्वायर्स के शेप बना लिए, 100 200 300 एंड 400 एंड 3 10s, 38 के 3 10s और 8 वंस इन्होंने यहाँ लिख लिए, यानी कि 438 को हम ऐसा लिख सकते हैं। प्लस हमको क्या करना है, 476। सो दे हैव रिटन इन दिस बुक एट 476 एज 400 के ये 4 स्क्वायर्स हो गए, 100 100 100 के, और 70 की ये 7 स्ट्रिप्स हो गई, और 6 जो है वो वंस हो गए, 400 7 10s एंड 6 वंस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे फिर ये क्या कर रहे हैं, 8 वंस यहाँ से ले रहे हैं और 2 वंस यहाँ से उठा ले रहे हैं, तो ये इनको मिला के भी ये 110 बन गया, ठीक है। 10 वंस इक्वल टू 1 10s हो गया, ठीक है। ऐसे ही देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, 10 10s इक्वल टू 100, यानी कि 3 10s यहाँ से ले लिए हैं और 7 10s यहाँ से ले लिए, तो 7 और 3 10, तो 10 10s इक्वल टू 100। सो 400 400 और 400 800
और एक 900 हो गया, ये 900 हो गया, और ये 10 बन गया, है ना। तो 910 और 4 जो है 1 है, तो 914 टोटल बच्चे जा रहे हैं दोनों स्कूलों से, ठीक है ना, आसान और मज़ेदार। देखिए इन्होंने दो प्यारे बच्चों इसको यहाँ ऐड करना भी बताया, जैसे स्कूलों में बताया जाता है। देखिए ये वंस है, ये टेंस है, ये हंड्रेड्स का कॉलम है। राइट टू लेफ्ट यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार ऐसा बोलते हैं, ठीक है। 100 मतलब कि उसको सैकड़ा भी बोलते हैं, 100। टेंस यानी कि दहाई, वंस यानी कि इकाई, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 8 और 6 है, इन दोनों को ऐड किया तो 14 आ रहा है। 14 में भी जो 4 है वो तो यूनिट का है, उसको यहीं लिख लिया इन्होंने वंस का। जो 1 है वो टेंस का आ रहा है, तो इन्होंने ऊपर लिख लिया है 3 और 7 के ऊपर, यानी कि ये इसके साथ ऐड हो जाएगा। जो एक्स्ट्रा यहाँ पे 1 था वो यहाँ ना लिख के ऊपर हम ऐड करेंगे। तो 3 + 7 10 और 1 11 की 1, यहाँ 11 पूरा हो गया। ये 1 फिर ऊपर चला जाएगा 100 के ऊपर, क्यों? क्योंकि ये 100 का बन गया है ना, ये 100 बता रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ लिखेंगे हम, इसको ऐड कर देंगे तो 4 और 4 8 और 1 9, सो 914 टोटल चिल्ड्रन जो है वो मावली लॉन्ग जा रहे हैं, ठीक है, घूमने के लिए, है ना मज़ेदार। ऐसा एडिशन करेंगे तो आपको ये आसानी से सारे क्वेश्चंस बनेंगे। प्यारे बच्चों ऐसे ही देखिए नेक्स्ट पेज में एक नई चीज़ ये बता रहे हैं, एक पूसौ डिश होती है, पूसौ, ठीक है। इसके बारे में आपको बताऊंगा। हमारे इंडिया का कल्चर कितना मतलब रिच है कि अलग अलग लोग अलग अलग वैरायटी की बढ़िया चीज़ें खाते हैं जो हेल्दी भी होती हैं और खाने में भी मज़ेदार होती हैं, ठीक है। तो पूसा एक डिश के बारे में बता रहे हैं, यहाँ पे नीचे लिखा भी हुआ है। पूसा इज़ अ ट्रेडिशनल खासी स्नैक, जो कि मेघालय में शिलोंग के आसपास लोग खाते हैं मज़े से। स्नैक एंड द फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया, इट इज़ मेड फ्रॉम अ स्पेशल वेराइटी ऑफ रेड राइस। देखिए रेड राइस से मिलके बनती है ना, लाल कलर का जो राइस होता है। आपके मम्मी लोग ये त्योहारों में जब वो व्रत रखते हैं तब वो इसको यूज़ करते हैं। ग्रोन इन द हिल्स एंड पैडी फील्ड्स ऑफ खासी हिल्स, द विलेज ऑफ माओ रेंग लैंग इज़ फेमस फॉर पूसा, ठीक है। माओ रेंग लैंग में पूसा लोग बहुत खाते हैं, एक डिश है, देखिए केक के जैसा सुंदर सा बना हुआ है यहाँ पे। अभी देखिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। डेजी एंड लाओ एट 1 लार्ज पीस ऑफ पूसा रुपीज़ 38। उन्होंने क्या किया, देखिए 38 रुपीज़ का पूसा खाया। दे लाइक इट अ लॉट एंड बॉट अनदर स्मॉल पीस। उनको 38 रुपीज़ का पूसा अच्छा लगा, फिर उन्होंने 16 रुपीज़ का एक छोटा पूसा का पीस खरीदा, उसको भी खाया। सो हाउ मच डिड दे स्पेंड ऑन पूसा, तो उन्होंने पूसा कि जो 2 डिश खरीदे, एक बिग और एक स्मॉल, तो कितना पैसा खर्च किया। तो देखिए एस्टिमेट किया है यहाँ पे, तो लगभग देखिए 40 और 20 लगभग हम बोल सकते हैं 60 रुपीज़ खर्च किए। अभी एग्जैक्ट निकालने के लिए वास्तव में उन्होंने कितना खर्च किया, तो 38 में देखिए 3 टेंस हैं, 3 टेंस लिखा और ये 8 ऐसा लिख दिया वंस। 16 को हम 1 टेंस और जो 6 है वो यहाँ लिख दिया, इन दोनों को ऐड करना है। तो ये देखिए 40 ये बन गया और इसका 8 वंस यहाँ से 2 वंस यहाँ लेके बना लिया, तो 110 ये बन गया। तो 40 और 50 और ये 4 वंस बच गया, तो यानी 54। 5 टेंस और 4 वंस, ओ मीन्स वंस, ये 40 नहीं है, वंस ओ है, ठीक, ओ मीनिंग वंस। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने ऐड करके बताया है 38 + 16, तो वंस का देखिए ये एक्चुअली टेंस है, टेंस का टी लिखा हुआ है ये, ठीक है, टेंस का टी लिखा हुआ है। वंस में 8 और 6 14 की 4, कैरी 1 ऊपर ले लिया आपने। अब 3 + 1 4 और 1 5 54, यानी कि टोटल उन्होंने दो पीस खाए पूसा के, वो 54 रुपीज़ के है। दे स्पेंड ₹54, है ना मज़ेदार। प्यारे बच्चों देखिए नेक्स्ट पेज में जो आप पैसे आपको मिलते हैं अपने मम्मी पापा से आपके घर खर्च के लिए, ठीक है, जेब खर्च के लिए, ठीक है। तो ये कुछ बच्चे होते हैं जो अपने पिगी बैंक में भी उसको स्टोर करके रखते हैं, और जब कलेक्ट करते हैं और जब ज़रूरत होती है तो उसका वो अपने अच्छे चीज़ के लिए, जैसे पेंसिल खरीदना, कॉपी खरीदना, पेन खरीदना, उसका यूज़ कर लेते हैं। सो डेजी एंड लाओ हैड कलेक्टेड 185 रुपीज़ इन देयर पिगी बैंक। 185 रुपीज़ उन्होंने अपने पिगी बैंक में जोड़ के रखे हैं। देयर मदर गेव देम ₹125 मोर फॉर द ट्रिप। अब उनकी मम्मी ने कितना उनको पैसा दे दिया ट्रिप में जाने के लिए, 125 रुपीज़ ज़्यादा दे दिए। हाउ मच मनी डिड दे टेक फॉर द ट्रिप, तो टोटल अब इनके पास कितने पैसे हो गए। डेजी या लाओ के पास 185 तो थे, प्लस कर देंगे उनकी मम्मी ने उनको जो दिया 125, एस्टिमेट करेंगे तो लगभग 300 के आसपास आता है। चलिए एग्जैक्ट कितना होता है वो देखते हैं। फर्स्ट देखिए 185 को वी कैन राइट 100 plus 8 times 10 and 5 ones, okay, and we can write 125 as 100 and 2 tens and 5 as the ones, okay, so we can write 200 10 tens and 10 ones, so 10 ones जो होगा यहाँ 11 ones हो जाएगा। so देखिए 300
और ये 11 वंस हो जाएगा तो ये 300 हो जाएगा और 110 ही बचेगा, यानी कि 310 रुपीज़। जब हम उसको ऐसे ऐड करेंगे तो 310 रुपीज़ बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। देखिए 185 प्लस 125 तो 550, 5 5 10 की 0, कैरी 1 यहाँ आ गया टेंस में, तो 8 और 1 9, 9 और 2 11 की 1, कैरी 1 यहाँ आ गया तो 3, तो 310 रुपीज़ टोटल वो अपने ट्रिप के साथ ले गए, ठीक है, ट्रिप में लेके गए। तो प्यारे बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू, बाय।